नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के एकादश पाठ पुष्पोत्सवः इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यतो, अर्थात वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। सबसे पहले मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। इसी प्रकार अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु। अगला शब्द है स्थलयोः, तो इसका एक वचन में बनेगा स्थले और बहुवचन में इसके लिए हम प्रयोग करेंगे स्थलेषु। इसी प्रकार दिवस शब्द का एक वचन में बनेगा दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। आइए अगला शब्द है क्षेत्रे। तो क्षेत्रे जो कि एक वचन है, द्विवचन में बनेगा क्षेत्रयोः और बहुवचन में क्षेत्रेषु। व्यजन शब्द का एक वचन में बनेगा व्यजने, द्विवचन में व्यजनयोः और बहुवचन में बनेगा व्यजनेषु। इसी प्रकार पुष्प शब्द का एक वचन में बनेगा पुष्पे, द्विवचन में बनेगा पुष्पयोः और बहुवचन में बनेगा पुष्पेषु। आइए अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतो, अर्थात कोष्टक में दिए गए शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहले का नंबर में बहवा उत्सवाः भवन्ति, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे भारते। खा नंबर में है मीनाः वसन्ति, तो इसके आंसर में लिखेंगे सरोवरे। गा नंबर में है जनाः रिक्त स्थान पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो रिक्त स्थान के स्थान पर हमें लिखना है मंदिरे। अगला प्रश्न है खगाः रिक्त स्थान निवसन्ति, पक्षी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नीडेषु। आंसर हो जाएगा हमारा नीडेषु। छात्राः प्रयोगशालायाः कुर्वन्ति, किं कुर्वन्ति? प्रयोगम कुर्वन्ति, तो इसके आंसर में हम लिख देंगे प्रयोगशालायाः। और 4 नंबर में है रिक्त स्थान पुष्पाणि विकसन्ति, तो आंसर हो जाएगा उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हो गया है। आइए अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयतो। यहाँ पर 3 खंड दिए गए हैं। तीनों खंडों से एक एक पद को चुनते हुए हमें सार्थक वाक्य बनाना है। सबसे पहले बानराः, बानर का काम क्या है? कूदना, और कूदने की संस्कृत होती है कुर्दन्ति। अब बानर कहाँ कूदते हैं? वृक्षेषु। तो इस प्रकार हमारा पहला वाक्य बन जाएगा बानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति। अगला शब्द है सिंहाः। सिंह यानी शेर का काम क्या है? गरजने का, तो यहाँ पर दिया हुआ गर्जन्ति। सिंहाः गर्जन्ति, शेर दहाड़ता है। कहाँ दहाड़ता है? तो वनेषु यानी वन में दहाड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा जो दूसरा वाक्य बन गया सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। अगला वाक्य बनाएंगे मयूराः। मयूर यानी मोर का काम क्या है? नाचने का, और नाचने की संस्कृत होती है नृत्यन्ति बहुवचन में। कहाँ नाचता है मयूर? उद्याने यानी बगीचे में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। अगला शब्द है मत्स्याः यानी मछली। मछली का काम क्या है? तैरने का, और तैरने की संस्कृत है तरति तरतः तरन्ति बहुवचन में। जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो मछली कहाँ तैरती है? जल में यानी पानी में। तो हमारा वाक्य बन जाएगा मत्स्याः जले तरन्ति। और आखिरी शब्द है खगाः यानी पक्षी। पक्षी का काम क्या है? उड़ने का, और बहुवचन में उड़ने की संस्कृत होगी उत्पतन्ति। और पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया खगाः आकाशे उत्पतन्ति। आइए अब प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतो, यानी प्रश्नों का उत्तर लिखें।
सबसे पहला प्रश्न है जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। जो लोग हैं पुष्प से बने हुए जो व्यजन हैं, जो गुलदस्ते हैं, उनको कहाँ पर चढ़ाते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे जनाः पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे भक्तियारकाकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति। अगला प्रश्न है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। यानी पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। अगला प्रश्न है अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। यानी हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। अगला प्रश्न है पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। यानी जो पुष्पोत्सव है उसको फूल वालों की सैर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है महरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलश्च अस्ति। यानी महरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे महरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरे भक्तियारकाकी समाधि स्थलश्च अस्ति। यानी महरौली क्षेत्र में योगमाया का मंदिर और भक्तियारकाकी का समाधि स्थल है। अगले प्रश्न में कहा गया है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयतु। यानी यहाँ नीचे जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में उचित विभक्ति लगाते हुए यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों को बनाना है। जैसे सरोवर में सप्तमी विभक्ति लग गई तो बन गया सरोवरे। तो वाक्य बन गया सरोवरे मीनाः सन्ति। इसी प्रकार अगला का नंबर में दिया हुआ है रिक्त स्थान कच्छपाः भ्रमन्ति। कछुए घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, तड़ागे। तो आंसर हो जाएगा हमारा तड़ागे। इसी प्रकार खा नंबर रिक्त स्थान सैनिकाः सन्ति। सैनिक हैं, कहाँ हैं, शिविर में। और शिविर को सप्तमी विभक्ति एक वचन में जब प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर होगा शिविरे। अगला प्रश्न है यानानि रिक्त स्थाने चलन्ति। यानी गाड़ियाँ चलती हैं, कहाँ चलती हैं, राजमार्ग में। और राजमार्ग की संस्कृत हो जाएगी राजमार्गे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान रत्नानि सन्ति। रिक्त स्थान रत्न है, कहाँ है, धरा में। धरा यानी पृथ्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा धरायाम। और अगले प्रश्न में है बालाः रिक्त स्थानि क्रीडन्ति। बालक रिक्त स्थान में खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र में यानी खेल के मैदान में। और इसका आंसर हो जाएगा क्रीड़ा क्षेत्र। यानी बालक क्रीड़ा के क्षेत्र में खेल के मैदान में खेलते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। यानी यहाँ पर जो मंजूषा दी गई है इस मंजूषा से शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सबसे पहले आइए इन शब्दों का अर्थ जानते हैं। पुष्पेषु फूलों में, गंगायाम गंगा में, विद्यालये विद्यालय में, वृक्षयोः दो वृक्षों में, उद्यानेषु बगीचे में। तो आइए सबसे पहले का नंबर में हम आंसर लिखेंगे वयम रिक्त स्थान पठामः। हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में। तो यहाँ पर लिख देंगे विद्यालये, वयम विद्यालये पठामः। अगला शब्द है जनाः रिक्त स्थान भ्रमन्ति। लोग घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं लोग, उद्यान में यानी बगीचे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उद्याने भ्रमन्ति। ग नंबर में है नौकाः सन्ति। नौका है, नाव है, कहाँ है, गंगायाम। तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगायाम नौकाः सन्ति। यानी गंगा में नाव हैं। अगले प्रश्न में है रिक्त स्थान भ्रमराः गुंजन्ति। यानी भ्रमर जो है, जो भंवरे हैं गुंजन कर रहे हैं। तो भ्रमर कहाँ पर करते हैं गुंजन। तो आंसर हो जाएगा पुष्पेषु यानी फूलों में। और अगला प्रश्न है रिक्त स्थान फलानि पक्वानि सन्ति। यानी फल पके हुए हैं। तो कहाँ पर पके हुए हैं, पेड़ों में यानी वृक्षयोः। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 6 भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्नों को हमने
कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।